सर तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा नरेशन में है ना। तो अब कल हम लोग इतना पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लें छोटे से नॉलेज के ऊपर। और भाई जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनको बता दिया जाए कि डेली नरेशन जो है वो 10 बजे सुबह में वो आपका है ना वीडियो चला जाएगा। जो ऑनलाइन देखेंगे वो 10 बजे से देख सकते हैं, 10 बजे से वहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। आगे तो कल भाई हमने जो कल पढ़ा था उसके रिकैप कर ले। कल हमने एक रूल पढ़ाया था आपको, मास्टर रूल। मास्टर में हमने बताया था सर कि पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं नरेशन में। सबसे पहले किसको हटाते हैं बाबू? हमने बताया था सर कि सब्जेक्ट ये वर्ब, ये जो सॉरी सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब, ये जो आपका अदर वर्ड है ना सर। तो इसको हटाना, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने एक रूल बताया था आपको। उस रूल को कहते हैं तो कौन सा रूल बाबू? मास्टर रूल। इस रूल में हमने आपको बताया था कि करना क्या है सर। इस रूल में आपको सेंटेंसेस को ध्यान देना। कौन से सेंटेंस को? तो भाई जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ना सर, इन सेंटेंस को अगर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाते थे। क्या लगाते थे? दैट। अगर ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंटरोगेटिव है। क्या है सर? इंटरोगेटिव है तो क्या लगाते थे? बोलो। अब इंटरोगेटिव दो प्रकार का था ना सर। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और एक ऐसा इंटरोगेटिव जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता था उनके लिए इफ या वेदर लगाते थे, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता था उनके लिए सेम WH वर्ड को यूज करते थे। अब क्यों करते थे वो हम जब पढ़ाएंगे ना आपको तो हम समझा देंगे। भाई जितना देखो क्या है ना कि एक बार में सब कुछ नॉलेज नहीं लेना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको सब कुछ जो है ना वो चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएगी। साथ ही साथ जब बात की जाए सर तो इंट्रोगेटिव बाद इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या थी सर कि उसमें क्या इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे क्या लगाते हैं? टू। और जब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और यू नो वेरी वेल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वहां पे लगाते हैं क्या? दैट। और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या लगाते हैं सर? दैट। इतना आपको सबको पता था सर। हमने ये भी आपको बताया था कि मास्टर रूल के बाद भाई हम लोग पढ़ रहे थे जेनेरिक रूल। कौन सा रूल? क्या दिक्कत? हमने पढ़ा था जेनेरिक रूल। भाई ये जेनेरिक ये आर है। जेनेरिक रूल क्या है सर? हमने आपको बताया था कि सर ये जेनेरिक रूल क्या है। हमने आपको सबसे पहला जेनेरिक रूल बताया था चेंज इन पर्सन। क्या बताया था? चेंज इन पर्सन। इस चेंज इन पर्सन में हमने आपको बताया था, ये पहले पढ़ाया हुआ है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। हमने बताया था SON, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये पर्सन है, पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन नीचे। इतना हमने आपको क्या किया था, एक बहुत ही अच्छे पैटर्न पे आपको बता दिया था। ठीक है, आज एक आगे चलते हैं, आगे की कहानी करेंगे। और बहुत जल्द बता रहे हैं कि बच्चे जो बच्चे 12th में है ना, उनके लिए हिंदी का क्लास भी अपलोड किया जाएगा या फिर आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी, एज वेल एज बुक भी पढ़ाएंगे सर, और हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी बुक भी और हिंदी ग्रामर भी। तो उसकी क्लासेस आपकी अलग से 1 घंटे की होगी, क्योंकि इतना 1 घंटा में सब कुछ पॉसिबल अब नहीं है ना। तो अलग से भी आपको उसका भी अब क्लास लेक्चर मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर का या फिर हिंदी बुक का। इंग्लिश बुक तो स्टार्ट करना ही करना है। ठीक है, तो कहां पर थे हम लोग? दैट पे ना। तो भाई यहां तक SON। अब जो आगे पढ़ना है सर, आज का हेडिंग बनाएंगे चेंज इन टेंस, चेंज इन पर्सन। तक सबको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा सर रूल नंबर सेकंड, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस। पर्सन तो पढ़ा दिए थे नहीं, अच्छी बात। चेंज इन, भाई अब देखो सर चेंज इन टेंस क्या है। अब बात को समझोगे कि सर टेंस को कैसे बदलते हैं, और क्योंकि भाई देखो हर कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से चेंज इन टेंस। तो सबसे पहला टेंस के चेंज करने का सबसे पहला रूल, टेंस को चेंज करने का सबसे हमने बताया था बदलता क्या है, पहले दिमाग में बिठा लो। भाई जो भी देख रहे हैं दिमाग में उठा ले कि RV, इसको क्या कहते हैं सर? इसको RV रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं RS, क्या कहते हैं इसको? RS रिपोर्टेड स्पीच।
अब आर भी है और उधर क्या है सर, आर एस। इधर आर भी है, उधर क्या है सर, आर एस। अब भाई आर भी आर एस बदलता है, क्या बदलता है, ये बदलेगा आर एस, ये बदलेगा, ध्यान दो, ये बदलेगा आर एस किसके अकॉर्डिंग, ध्यान से, आर एस बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, यानी आर भी बदलता है, नहीं है, आर एस बदलता है किसके अकॉर्डिंग, आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच है ना, इट चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, वह बोलो हाँ या ना, रिपोर्टेड स्पीच बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो सर हमने रूल क्या बनाया, हमने पहला रूल बनाया सर कि सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब। बताओ इसको क्या कहते हैं, अरे भाई इसको क्या कहते हैं, आर भी इसको क्या कहते हैं सर, बोलो कोई परेशानी। रूल पहला सर, पहला रूल दिमाग में डालो कि यदि आर भी प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, ऐसा फ्यूचर में नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में हो, आर भी किस टेंस में हो, आर भी किस टेंस में हो, आर भी किस टेंस में हो, और ये आर एस किसी भी टेंस में हो, एनी, आर भी किस टेंस में हो, आर एस किस टेंस में हो, किसी भी टेंस में, एनी टेंस मतलब प्रेजेंट पास्ट और कोई भी टेंस में हो, कोई बात नहीं है सर, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन, ध्यान सुनो, टेंस में कोई परिवर्तन, अगर आर भी प्रेजेंट में है, आर एस किसी भी टेंस में हो, भैया हमको क्या दिक्कत है सर, हाथ जोड़ कहेंगे कोई बदलाव, कोई बदलाव किसमें, आर एस के टेंस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, पास में ना, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। खूबसूरत सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, हमने एग्जाम्पल दिया आपको, राम सेज, ध्यान देना, राम 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 सेज आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, राम सेज आई एम ऑनेस्ट, राम सेज आई एम, आई होप छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, राम सेज आई एम, राम सेज आई एम ऑनेस्ट, भाई राम से, राम ने कहा, राम का, अब राम देखो, राम सेज है, राम क्या है बाबू, सेज, अब सर प्रेजेंट पास्ट कैसे, तो भाई मेरे हमने क्या कहा कि आर भी क्या होना चाहिए, आर भी क्या होना चाहिए, अब यहां ध्यान दो, ये क्या है सर, आर भी, रिपोर्टिंग वर्ब है ना बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है सर, तो यहाँ देखो कैसे पता करेंगे सर, तो सेज का मतलब V5, और यू नो अबाउट V5, V5 इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ सिंगुलर, है ना, अरे V5 इज अ सिंगुलर, है ना, और V5 इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 भी क्या है, सिंगुलर, और V5 किसके लिए लगाया गया है, राम के साथ लगाया गया है, तो V5 सिंगुलर हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ, है ना बाबू। तो बताइए क्या प्रेजेंट में है, अरे है ना जी हमारा प्रेजेंट में, यहाँ पर लिखा हुआ आई एम, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, इसका साउंड आ होता है, ऑनेस्ट, आई एम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, आई एम, इसी रीजन है कि जब ऑनेस्ट के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो आर्टिकल एन लगता है, एनी, अब कोई ऐसा कहा आपको एन ऑनेस्ट, हमने आपको चलो एग्जांपल दिया, बताओ एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, एन, चलो इसको जरा बता दो बाबू, थोड़ा सा इसका भी नॉलेज ले ले, चलो तीनों में से कौन सही है सी, तीनों में से कौन सही है बाबू, जो ऑनलाइन देख रहे बच्चे समझेंगे, तीनों में से कौन सही है, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, कौन सही है, पहला राइट में कौन कौन, पहला कोई, सेकंड में बेवकूफ है बच्चे,
थर्ड में सही। क्यों सर? क्योंकि इस एज का साउंड आ होता है, इस एज का साउंड क्या है? और आ हमको भाई लेटर से नहीं मतलब, हमको साउंड से मतलब है, उसका प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। और जब भी किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर ध्वनियां होगी यानी कि वोवेल से होगा, तो वो जो चीजें हैं वो हमारे लिए एक प्रकार का एन लगाने वाला आर्टिकल बन जाता है। तो इसलिए क्या लगाते हैं? एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। यहाँ पे एन ऑनेस्ट क्यों लिखे सर? क्योंकि आर्टिकल हमेशा नॉन के लिए लगता है। आर्टिकल हमेशा किसके लगता है? एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता। ये ऑनेस्ट क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद क्या लगा है? नॉन, इसलिए नॉन के लिए क्या लगा है? बात समझ में आई? दैट इज द रीजन, है ना। तो भाई ये भी एक नॉलेज हमने ले लिया पढ़ते पढ़ते, है ना। आगे राम से तो प्रेजेंट है या नहीं, है ना बाबू? तो प्रेजेंट है बाबू, ये भी किसी में प्रेजेंट में, तो कोई परिवर्तन नहीं। तो राम को क्या लिखेंगे? सेज को क्या लिखेंगे? हमने सेज को बदलने का भी नियम बताया था, लेकिन कब? जब सेज के बाद क्या लगा हो? टू। जब सेज के बाद लगा है टू तो बदल देंगे उसको टोल्ड में, टेल्स में, या फिर इसको जो भी हो टेल में। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है बाबू, नहीं है। तो बताओ राम को राम लिखा, सेज को बताइए एम आई एम ऑनेस्ट एक प्रकार का कैसा सेंटेंस है? एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है। दैट इज द रीजन, है ना, कि भाई हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, है ना, वी हैव टू यूज दैट इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ेगा सर? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। बोलो हाँ या ना? बहुत नहीं आसान। राम सेज दैट। अब बताओ आई कौन सा पर्सन? आई कौन सा पर्सन? आई फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? जो जैसा जिस आधार पे उसी को उसी मत लेंगे। आई सब्जेक्टिव केस, तो राम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही। क्या एम बदलेंगे? बिल्कुल, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही, तो एम को कर देते हैं इज। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज। तो क्या बना सर? राम सेज दैट ही इज ऑनेस्ट। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? तो थोड़ा लिखने का कष्ट करें। एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाने का कष्ट करें हम भी। एक एग्जाम्पल आपके लिए, सीता सेज I will sorry I went there. चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए। सीता सेज आई वेंट देयर। सीता सेज आई वेंट देयर। अब सीता ने कहा कि मैं वहां गई। अब भाई बताओ, गई तो गई, हम क्या करें? और गई तो हमको थोड़ा बोलोगे, गई हमको बोल जाती तो थोड़ा साथ में चल जाते, लेकिन नहीं। तो बताओ सीता सेज एक प्रकार का बताओ प्रेजेंट का सेंटेंस है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस है ना बाबू? ये बताओ पास्ट टेंस है ना बाबू? तो हमने क्या बताया कि अगर आर भी प्रेजेंट में हो, आर एस कोई भी टेंस में हो भैया कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे चल जाओ, फ्री फोकट का चीज है ना। तो सीता को क्या लिखेंगे? आपको बच्चा सीता को करेगा गीता, अब नहीं, सीता को क्या करेंगे? सीता सेज। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अब कब इफ लगाएंगे? वो आगे जितना पढ़ाएं उतना ही पढ़ो। सीता सेज दैट आई, भाई मामला अटक गया। आई कौन सा पर्सन? आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन से अकॉर्डिंग टू। अब सब्जेक्ट क्या है? ही लिख दे। ही नहीं, नहीं बाबू, सी। सीता है तो सीता लड़की है, तो सीता के लिए क्या लगाएंगे? पास में आया सी। अब बताओ क्या लिखा है? वेंट को चेंज करेंगे? नहीं, नो चेंज। तो वेंट को क्या करेंगे? और देर को। ध्यान रखना कब होगा? जब इस आर भी किस में है? किस में है? अगर पास में होगा तो रूल लगाएंगे, नहीं उसके लिए आगे है रूल। उसके रूल कहाँ है? बात समझ आ रहा ना, कि बात को समझेंगे कि कौन कौन सा टेंस में होगा। बात समझ में आया ना? उतारे रूल को, एग्जाम्पल उतारो। तो भाई
हमारा कहानी क्या है सर कि आज हमने रूल पढ़ लिया कि अगर ये आर भी प्रेजेंट में होगा तो आर एस किसी भी टेस्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास हो या फिर क्वेश्चन में हो, तो हमको उसमें कोई बदलने का कोई दिक्कत किसी तरह का कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन अदर वर्ड या फिर बोलेंगे चेंज इन टेंस में, आगे पढ़ेंगे अभी चेंज इन टेंस में कि अगर ये पास्ट में होगा तो उसको क्या करेंगे, अगर ये पास्ट में है ये भी पास्ट में है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो बातों को आगे हम समझेंगे। अगली क्लास में बता दें कि जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे उनका वीडियो लेक्चर कितना अपलोड होगा 10 बजे। ठीक है ना, और आप लोग में से अगर किसी को समझ नहीं आता तो घर पे जाकर एक बार देख लो। ठीक है, बहुत धन्यवाद।